जन्म लिया जेल में और नंद बाबा के पास जाने को मचल उठे। जबकि सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, क्या भगवान में सामर्थ्यता नहीं थी कि जन्म लेते से ही पहले कंस को मार देते? परंतु वो अपना ईश्वरीयपन जो है दूसरों से छुपा करके रखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो जीवन है वो देव दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो भगवान इस अवसर को खोना नहीं चाहते थे। भगवान हरि बार बार इस धरती पर अवतार ही इसलिए लेकर के आते हैं क्योंकि वैकुंठ में सब चीजें सुलभ है, सब चीजें सुलभ है। लेकिन दो चीज के लिए भगवान को इस धरती पर आना पड़ता है, एक तो मां और दूसरी गौ माता। इन दोनों के लिए भगवान को बारंबार धरती पे आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मां के द्वारा प्रेम और गौ माता के द्वारा दुलार वो पृथ्वी के सिवा और कहीं नहीं मिल सकता, कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए भगवान दौड़ दौड़ करके बार बार आते हैं कि मुझे धरती पर जाने का मौका मिले, धरती पर जाने। आज सारी प्रकृति ही उनका स्वागत कर रही है, सारी प्रकृति उनका स्वागत कर रही है। मानो ऐसे ऐसे पेड़ जो सूख गए थे उनमें भी आज कोपले फूट पड़ी। क्यों? क्योंकि त्रिलोक का विधाता इस धरती पर आ गया है। लेकिन लीला प्रविष्ट लालजी ने कहा पिताजी वसुदेव से कि बाबा, हम अभी नेक छोटे हैं, हम मामा से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कहीं हमारे इतने भाइयों को मारा, वैसे हमें भी मार दिया तो आप एक काम कीजिए, हमें नंद बाबा के यहाँ गोकुल छोड़ आइए। वसुदेव जी ने कहा कि लाला, हमारे तो हाथों में बेड़ियां बंधी है, पैरों में जंजीरें बंधी, हम कैसे जाएंगे? बाहर इतने पहरेदार हैं। बोले आप चिंता मत कीजिए, सबको सुला दिया है, वो कल सुबह से पहले उठने वाले नहीं है। और बेड़ियां बोले सब खुल जाएंगे। जैसे ही लाल जी को टोकरी में विराजमान करा करके अपने सिर पर धरा, क्यों ही सारी बेड़ियां टूट गई, सारी बेड़ियां टूट गई। क्यों? क्योंकि जब ईश्वर को आपने सिरोधार्य कर लिया तो आपके इस शरीर में, इस बुद्धि में विकार रह ही नहीं सकते, कोई बंधन नहीं रह सकता। बंधन मुक्त होना है तो ईश्वर को अपने शीश पर धारण कर, अपना मुकुट बना लेना। और यही जीवन की उपयोगिता है, सिर पर धारण कर लिया। जेल के दरवाजे अपने आप खुलने लगे, 7 दरवाजे खुले थे। अब सुखदेव बाबा ये कहते हैं कि राजन, अगर व्यक्ति समझने वाला हो तो इतनी सी बात में पूरा जीवन का सार समझ में ले। पहला कहा कि ईश्वर को सिर पर धारण करो। सिर पर धारण करते से ही जगत के सारे बंधन खुल गए, सारे बंधन, बेड़ियां खुल गई, सब बाधाएं मिट गई। जो बाहर चौकीदार, काल रूपी जो चौकीदार खड़े थे, वह भी सब भाग गए, माने सो गए, चिर निद्रा। दूसरा, तीसरा, ये 7 लोकों की यात्रा है, 7 जन्मों की यात्रा है। तो जैसे ही आपने भगवत चरणारविंद अपने सिर पर धारण किए कि 7 लोक के दरवाजे खुल गए, 7 लोक के दरवाजे खुल गए कि आइए प्रभु, हम आपका स्वागत कर रहे हैं, आइए प्रभु, हम आपका स्वागत। प्रकृति ने अपना रंग बदल लिया, प्रकृति हरित हो गई और सारे ब्रज में एक अजीब सी कशिश प्रकट हो गई, अजीब सी कशिश। जब वसुदेव बाबा निकले हैं सिर पर धारण करके, बाहर आए तो आज वरुण देव भी कहां पीछे रहने वाले थे कि मेरा त्रिलोक का नाथ आया है तो क्यों ना भगवान को शुद्धिकरण स्नान करवाया जाए। वरुण देव आकाश मार्ग से जल की वर्षण करते हैं और इतना प्रेम जब उमड़ता ना तो प्रेम में मनवार प्रकट हो जाता है। वरुण देव ने मानो अपना पूरा भंडार खाली कर दिया,
सब कुछ लुटा दिया। और यमुना जी का वेग बढ़ गया। जैसे ही वसुदेव बाबा पहुंचे यमुना जी में, यमुना जी भी आज कलकलित करती हुई, छलछलित करती हुई छल छला उठने को तैयार है। क्यों? क्योंकि मेरा प्रीतम, मेरा मांझी, मेरा ठाकुर, मेरा पति, मेरा परमात्मा आज इस धरती पर मुझे अपना आलिंगन प्रदान करने के लिए आया है। देखने का नजरिया है, आप भगवान को किस दृष्टि से देखते हैं ये आप पर निर्भर करता। उसी से जीवन की उपयोगिता और उपभोक्ता सार्थक होती है। यमुना जी अपने प्रीतम से मिलने के लिए बेचैन है, अपना वेग बढ़ा रही है, अपना स्तर बढ़ा रही है। और जब जल का स्तर बढ़ने लगा, वसुदेव बाबा के नाक तक पानी आ गया, तब लालन जी सोचे कि ये तो बड़ी बावरी हो रही है। अरे ठीक है, हमसे मिल लेना, लेकिन कम से कम ससुर जी का ध्यान तो रखो। इनको कुछ हो जाएगा तो फिर क्या होगा। पर यमुना जी ने कहा कि मानो प्रभु आज कोई बंधन नहीं, आज कोई बंधन नहीं, बस मुझे पहली चरण छूने की अवसर आप दे रहे हैं और ये मैं किसी और को लेने नहीं दूंगी। भगवान आए तो भगवान का सबसे पहले चरण स्पर्श श्री यमुना जी ने किया है। सबसे पहला चरण स्पर्श भगवान ने भी चरण लटका दिया नीचे कि ठीक है, अब जब नहीं मान रही हो तो कर ही लो। और जैसे ही चरण छुआ, यमुना जी का आवेश, आवेग, उत्कंठा शांत हो गया। क्योंकि जब व्यक्ति किसी वस्तु के पीछे भागता है और उस वस्तु को जब छू लेता है तो उसके हृदय में अनंत सागर की उमड़ता का आनंद उमड़ता है। और यमुना जी बिल्कुल शीतल हो गई, शांत हो गई और अपने आप को बड़ी पल्लवित होते हुए महसूस कर रही है कि भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी कि सर्वप्रथम चरण छूने का सौभाग्य इस दासी को दिया है, इस दासी को दिया। वसुदेव जी सोचे कि एकदम से शांत कैसे हो गई, पर ये तो ठाकुर की कृपा थी। बिल्कुल शांत, घुटने तक जल स्तर आ गया, जो नाक तक था वो घुटने तक आ गया। बड़े प्रेम से यमुना जी ने मार्ग दिया है। यमुना जी से निकले, गोकुल में पहुंचे हैं और गोकुल में नंद बाबा के आंगन में प्रवेश किया और नंद बाबा के आंगन में यशोदा जी के कक्ष में जाकर के यशोदा जी की माया का प्राकट्य हुआ था कन्या के रूप में। माया को लिया और लालन जी को पास में सुलाया और फिर आ गया। पर जैसे ही माया को पुनः सिर पर धारण किया, त्यों ही फिर वो सब बंधन बंध गए। वही बेड़ियान, वही सैनिकन, वही तालेन, वही जेल। माने ये सब चीजें जो हैं ये सब माया है और माया बंधन में डालना सिखाती है, बंधन में बंधना सिखाती है, मोह में बांधती है। इसलिए कहा कि भगवान को सिर पर धारण करना। जब भगवत चरणारविंद सिर पर धारण होंगे तो मन में विकारी प्रकट नहीं होंगे। भगवत चरणारविंद क्या? ये भगवान का तिलक ही भगवान के चरणारविंद है। जब तक ये तिलक आपके मस्तक पे रहेगा, आप यकीन मानिएगा आपके मन में विकार आ ही नहीं सकते, क्योंकि मन केंद्रित रहता है एक जगह पर। खूंटा है, भागने नहीं देगा। ये खूंटा है। और जब तक केंद्रित रहेगा, जब तक आप अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पण करने को प्रेरित रहेंगे। जैसे तिलक मीठा, माथे से तिलक मीठा और दिमाग में कचरा चालू हो जाता है। जो नहीं लगाते थे और जो यहाँ आके लगा रहे हैं, वो विचार करना कि घर पर तिलक नहीं लगाने से कितना नुकसान होता था और यहाँ तिलक लगाने से कितना फायदा हो रहा है।
मन के विकार, मन के संताप, मन के दोष, मन की विषय वासना सब नियंत्रण में आ जाती है। तिलक में इतना प्रभाव है। और यही वैष्णव का सच्चा श्रृंगार है भैया, यही वैष्णव का सच्चा श्रृंगार है। माथे पर तिलक हो, गले में तुलसी की कंठी माला हो, मन में विकार आ ही नहीं सकते। और संतों ने तो इतना कहा है कि सच्चा वैष्णव तिलक के बिना रहना ही नहीं चाहिए। माथे पर तिलक नहीं है तो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि स्नान करने से लेकर के आपके कक्ष तक आने में जो समय लगता है, उतने समय में भी जल का तिलक अपने सिर पर लगाना चाहिए। जल का तिलक, बिना तिलक हीन वैष्णव का दर्शन करना माने साक्षात मरघट का दर्शन करना बराबर है। और उसका शरीर जो है शमशान के बराबर है। और जब तिलक रहेगा ना, भगवान से बंधित रहोगे, भगवान के समर्पित रहोगे। और मन अपने आप भगवान की ओर दौड़ करके जाएगा। और मन करेगा भगवान का नाम लेने का। तिलक यानी चरण, भगवान को सिर पर डालना।